नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पखांजूर क्षेत्र के ग्राम पंचायत कार्यकर्ता में पदस्थ पंचायत सचिव के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। सरपंच, उप सरपंच और बड़ी संख्या में ग्रामवासियों ने एसडीएम पखांजूर को ज्ञापन सौंपकर सचिव को तत्काल हटाने की मांग की है। इस बीच ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित सचिव करीब 20 वर्षों से एक ही पंचायत में पदस्थ है, जिसमें कार्यप्रणाली में पारदर्शिता नहीं रह गई है। उन्होंने मनमानी सरकारी योजनाओं की जानकारी छिपाने, कार्यालय में नियमित उपस्थिति न रहने और नवनिर्वाचित पंचों से बिना जानकारी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने के आरोप लगाए हैं। अनिमा मंडल। मैं यहाँ आ रही है, जो हमारा जो छोटी बहन है वो क्या हमारा कोई पास कोई पूछता नहीं, जो काम है वो एकला ही कर रही है। उन्हें राशि आहरण करते हैं, उसमें आपको सहमति होती है? कोई टाइम वो कोई सामान पैसा वैसा निकलने के टाइम में हमारा सिग्नेचर वार्ड लोग का सिग्नेचर लेता है, क्यों हमारे पास सिग्नेचर कोई नहीं लेता। कोई कूड़ा कागज में सिग्नेचर लेता है। आप क्या हो पंचायत के? उप सरपंच है। कौन से पंचायत का? कार्यकर्ता हरिनगर का। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं सब लोग वो सचिव को हटाने के लिए आया है, दूसरा सचिव मांग रही है। देवलाल नहीं तो आज आप लोग आए हो एसडीएम ऑफिस में, क्या कर रहे हैं? हम लोगों के पंचायत में कार्यकर्ता पंचायत में जो भी काम होता है हम लोग को बिना पूछे कर रहे हैं। मैं भी एक भी वार्ड हूँ, आज तक मेरे को पूछा भी नहीं। जो भी पैसा निकाल रहा है हम लोग का बिना पूछे निकालता है। हम लोग जो बोलते हैं मानते नहीं, मनमर्जी करने लगा है सचिव जी। उसके बाद भी और भी मुद्दा है। मेरे को जिस समय मेरा वार्ड में पानी का समस्या था, उस समय मैं खुद ही जाके बोला हूँ अनितोष को, तो अनितोष बोलते हैं अभी अमाउंट नहीं है। तो वो मन मर्जी किसी वार्ड को बिना पूछे एक नल हैंडपंप लगा दिया एक जगह। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी ये सचिव को हटना है और हम लोग को नया सचिव चाहिए। मेरा नाम हरिचंद वड्डे। आज आप लोग एसडीएम ऑफिस आए हैं कार्यालय में, क्या शिकायत करते हो? हाँ, आज हम ग्राम पंचायत कार्यकर्ता से आए हैं। हमारा यही मांग है कि हमारे जो कार्यकर्ता का जो सचिव है अनितोष मंडल है, उसने अपने मनमाने तरीके से पंचायत में काम कर रहा है और वार्ड मेंबरों को या ग्रामवासियों को कोई जानकारी नहीं देता है। और जो भी काम होता है, जो अपने पत्नी के नाम से जीएसटी बिल है उसमें लगाकर राशि का आहरण कर लेता है। और कोई भी काम, जैसे उनके पास काम करने जाते हैं तो टाइम नहीं है। जैसे निमंत्रण का पट्टा में निमंत्रण करना है तो उसके प्रस्ताव पारित हो जाता है बैठक में, फिर भी वो प्रस्ताव नहीं देता है। तो इस बार 2-3 किसान ऐसा है जो धान बेच ही नहीं पाया क्योंकि नामांतरण नहीं हो पाया। और दूसरा मामला है जैसे कि बच्चे जिनका रिकॉर्ड नहीं है, जो 50 साल का जो जाति नहीं बना पाते हैं, उनको ग्राम सभा से पारित करना पड़ता है। वैसे भी वो ग्राम सभा से मतलब प्रस्ताव नहीं देता है, इसके कारण बच्चे को भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है। क्या मांग करते हैं आप लोग? हाँ, हम मांग चाहते हैं कि इसको सचिव को यहाँ से हटाया जाए और दूसरा सचिव को यहाँ मतलब और दुर्ग में जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग की नवगठित कार्यकारिणी की प्रथम बैठक सह सम्मेलन का आयोजन जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में किया गया। बैठक जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर के निर्देशानुसार आयोजित हुई, जिसमें नवनियुक्त पदाधिकारियों का परिचय एवं स्वागत किया गया। बैठक में मंडल और ब्लॉक स्तर पर संगठन विस्तार तथा बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। इस बीच आपको बता दें कि राकेश ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार विकास कार्यों को लेकर शिकायतें मिल रही हैं और बीजेपी सरकार पर जनपद व जिला पंचायत स्तर पर उपेक्षा का आरोप लगाया। आगामी कार्यक्रमों और जनहित आंदोलनों की रूपरेखा भी तय की गई। बैठक में सभी ब्लॉक अध्यक्ष और पदाधिकारी मौजूद रहे। ये इसमें 51 सदस्यीय टीम बनाई गई है। 51 लोगों को जिम्मेदारी दिया गया है। इसमें 12 महामंत्री है, 12 उपाध्यक्ष हैं, 18 महामंत्री है, 20 सचिव है और 10 कार्यकारिणी सदस्य है। ऐसे करके टोटल में 61 लोगों का टीम बना है। बहुत ही मजबूत टीम बनी है। इसमें युवाओं को भी समावेश किया गया है, महिलाओं को, एसटी, एससी, पिछड़ा वर्ग
हर वर्ग के आदमी को इसमें समावेश किया गया है और बड़ी जिम्मेदारी आज पार्टी के सदस्यों को दिया गया है। 100% मैं बोलूंगा, दुर्ग ग्रामीण में 4 विधानसभा आता है, ये चारों के चारों विधानसभा जिताने में हमारे जो अभी नव नियुक्त जो पदाधिकारी है उनकी अहम जिम्मेदारी रहेगी, अहम भूमिका रहेगी। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप पंचायत की जाके स्थिति देख लें, खनखन गोपाल है पूरा, पंचायत में काम नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित सरपंच भी फोन करके बोल रहा है, बोले भैया कहीं से फंड दिलवा दो। तो जिला पंचायत के पास काम ही नहीं है, उसके पास फंड ही नहीं है, तो क्या काम करेगा। और स्थिति ये है कि लोग भारी खर्चा करके सरपंच बने हैं, आज उनकी स्थिति ये हो गया है कि उनको काम ही नहीं आ रहा है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है पूरी गड़बड़ाई हुई है, ग्रामीण में कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, जिला पंचायत में फंड नहीं आ रहा है, तो इनका कार्यकाल बिल्कुल ही बेकार है। हर कोई आदमी जो है कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकाल था, कांग्रेस पार्टी के सरकार में जो काम हो रहा था, उसको लोग आज याद करने लगे। % खड़े हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जहाँ जरूरत होती है कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ा होती है। आपने देखे होंगे, मेरे को बने 11 महीना हुआ है, 11 महीने में 7 बार कलेक्ट्रेट घेराव कर दिए। तो कहीं न कहीं हम हर मुद्दे पे पार्टी के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है माँ और मौसी वाला काम करने वाला काम भी करती है। और आपको बता देना चाहता हूँ, ये फंड ही नहीं है इनके पास देने के लिए, लोगों को पेमेंट देने के लिए पैसा नहीं है। ये स्थिति ये सरकार की है, और आने वाला समय में आपको बता देना चाहता हूँ, यही स्थिति रहा तो 2018 में इन लोग जो है 15 सीट पे आए थे, 2028 का जब चुनाव होगा तो दहाई तक पार नहीं कर पाएंगे। एक तो मैंने आपको पहले ही बताया, 3100 रुपये देने की बात इनकी जो घोषणा पत्र में थी, 3100 रुपया देंगे करके, लेकिन समर्थन मूल्य 169 रुपया भी बढ़ा, उसको क्यों नहीं दे रहे हैं? उसकी बात क्यों नहीं करता भारतीय जनता पार्टी? वो दे तब माने कि हाँ दे रहा है। कांग्रेस पार्टी ने बोला था 2500 रुपया हम देंगे किसानों को प्रति क्विंटल, और आने वाला समय में 2028 तक के हम 3600 रुपया किसानों को प्रति क्विंटल देंगे। ये कांग्रेस पार्टी बोली थी, क्योंकि हर साल समर्थन मूल्य बढ़ता है, उस समर्थन मूल्य के साथ हम 3600 तक देंगे। बिल्कुल रहेगा। वो तो ऑलरेडी जो है वो अभी हो जाना था, 3300, 34, 3300 के आसपास हो जाना था। 169 रुपये बढ़ा तो 3269 अभी हो जाना था, वो नहीं हुआ। और इसी सरकार में हो जाता अगर ये चाहते तो। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित ऐतिहासिक चैतूरगढ़ और महिषासुर मर्दिनी मंदिर आस्था, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पाली विकास खंड में लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ऐतिहासिक चैतूरगढ़, जिसे लाफागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा है यह दुर्ग प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन स्थापत्य का अनूठा उदाहरण है। चैतूरगढ़ में स्थित महिषासुर मर्दिनी मंदिर धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है। मान्यता तो ये भी है कि यहाँ देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, जिसके कारण यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। नवरात्रि और अन्य पर्वों पर यहाँ दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए पहुँचते हैं। मंदिर परिसर में प्राचीन पत्थरों से बनी दीवारें, ऐतिहासिक अवशेष और शांत वातावरण स्थल को और भी रहस्यमय बनाते हैं।
स्थानीय लोगों के अनुसार यह दुर्ग क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को संजोए हुए है। धार्मिक महत्व के साथ साथ यह स्थान पर्यटन की दृष्टि से भी तेजी से पहचान बना रहा है। ये है चैतुरगढ़ पहाड़। ये जगह के नाम है हुकरा दरवाजा। यह पुराना रजवाड़ा जमाना के प्राचीन काल के चैतुरगढ़ बने। विक्रमादित्य राजा जैसे पाली के मंदिर ला सृष्टि बनाए है, वो जमाना के चैतुरगढ़ भी बनी से। तो यहाँ हमारे महामाया मंदिर भी है, तालाब भी है और चारों तरफ खाई है। ये दरवाजा कहीं कहीं जगह है, जैसे शंकर गुफा है, एक ठो दरवाजा वो हो गए और एक ठो मेन गेट जो है ना, मंदिर चढ़ के आते नीचे से, वो हर है। मंदिर है, तालाब है और शंकर गुफा, तो सब दर्शन करे जाते हैं। हमार पूरा यह पर्यटन स्थल है और ये प्राचीन काल के मंदिर है यहाँ। तो एलंग के नाम है चैतुरगढ़ पहाड़ है। पहाड़ में यही हमन भ्रमण करत हन। तो अजी हमन एलंग के नाम है हुकरा दरवाजा। प्राचीन काल के दरवाजा है, में लोहा के गेट लगे रही से। और राजा महाराजा जमाना में राजा महाराजा मन यहाँ रहे। और का बोलते हैं, यहाँ मंदिर फिर है, महामाया मंदिर। यहाँ शंकर गुफा है। तो यहाँ बहुत दूर दराज से पर्यटन स्थल में एकर मन के पहाड़ के दर्शन करे आते हैं, महामाया मंदिर के दर्शन करे आते हैं, शंकर गुफा के दर्शन करे आते हैं, शंकर भगवान के। ये बहुत सुंदर जगह है। तो बड़े बड़े दूर दराज से यहाँ दर्शन पर्सन में आते हैं। यहाँ से शंकर जी के गुफा जो है 2.5 किलोमीटर है। वहाँ पे भगवान शिव जी जो 35 फीट घुटनों के बल अंदर जाला पड़ते, वो जगह में भगवान शिव जी अंदर में है। और बगल में भस्मासुर है, जहाँ भस्म हो है वो वाला खोला है। वहाँ बहुत दूर दूर से वहाँ भी दर्शनार्थी जो है दर्शन करे बर जाते हैं। मैं मंदिर पुजारी हरीश कुमार पांडे। ये मंदिर जो है माँ महिषासुर मर्दनी के मंदिर है। ये 6वीं शताब्दी के बने हुए है। जिस समय महिषासुर नाम के राक्षस ला मारने के बाद माता रानी जगह में आकर के विश्राम करी। विश्राम करे के बाद अपन छाया रूप ला छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। वो समय फिर राजा प्रथम पृथ्वी देव ला स्वप्न दी कि यहाँ पे मूर्ति है, मंदिर बनवा करके। फिर राजा ने आकर के जगह ला देखी तो माता रानी के भव्य मूर्ति विराजमान रही से। फिर राजा ने मंदिर के निर्माण करे। मंदिर के साथ साथ तालाब भी खोदा है यहाँ। ये ऊपर में हमला 7 तालाब यहाँ जानकारी है, जिसमें पहला है सिंघी तालाब, दूसरा सुखरी तालाब, तीसरा सिंघी तालाब और 4 जो तालाब जो है वो टूटे फूटे हैं। यहाँ ऊपर आए बर 3 गेट है। पहला सिंह द्वार, दूसरा मेनका और तीसरा हुकरा द्वार। यहाँ दोनों नवरात्र में भव्य मेला लगते, ज्योति कलश यहाँ जलते और निःशुल्क में समिति के द्वारा भंडारा के भव्य व्यवस्था किए जाते। और यहाँ बहुत दूर दराज से दर्शनार्थी यहाँ पे आते हैं और जो भी मनोकामना है वो लोग बड़े प्रेम के साथ माता रानी जो है मुखर मन के मनोकामना ला पूर्ण कर देने वाली माँ है। ये नाम से माता ला माँ महिषासुर नाम के मर्दनी के नाम से व्याख्यात है। मेरा नाम ऋषिका पटेल है। मैं पाली तेंदुभाटा से आई हूँ। और मंदिर के बारे में बताइए। मंदिर चैतुरगढ़ की पहाड़ी में स्थित है जो मंदिर, उसको देखने के लिए आप आए हैं? हाँ। कितने दूर से आए हैं? 35 किलोमीटर। 30-35 किलोमीटर दूर। यहाँ पर क्या देखने को मिला है, क्या अच्छा लगा? शांत सा जगह है और अच्छा लगा। कुछ मनोकामना लेकर आते हैं? ऐसा कुछ तो नहीं है। घूमने के लिए केवल आए? हाँ। मेरा नाम पूनम पटेल है। मैं पाली से आई हूँ 30-35 किलोमीटर से। यहाँ बहुत अच्छा लगा। आई हूँ तो मंदिर भी बहुत अच्छा है और गुफा भी और तालाब भी देखी और यहाँ बहुत अच्छा लगा। मैं राहुल पटेल यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर से आया हूँ, पाली क्षेत्र से। यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा, क्या है कि यहाँ पर सब चीज ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। यहाँ भव्य भी मंदिर है, यहाँ पे अच्छा है, सब चीज ठीक है। मंदिर के बारे में कुछ जानते हो?
इतना तो नहीं जानता, अब इतने आते ही नहीं यहाँ। नाम नारायण सिंह राज है, मैं जिमरा के रहने वाला हूँ। और ये जो मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, माता जी के जिला महिषासुर मर्दनी के नाम से जाने जाते। और यहाँ दूर दूर से बाहर दूसरे राज्य ले यहाँ दर्शनार्थी आते हैं और माता जी सबके मनोकामना पूर्ण करते, जब है ना यहाँ आते रहते हैं। और दोनों नवरात्रि पर्व में यहाँ जोत जलते, शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि। अभी तैयारियां कैसी चल रही हैं? तैयारियां अभी चल रही है, जैसे कि अभी कलश वलश जलाए बर है, वहाँ की साफ सफाई है, भंडारा के जो है भंडारा के लिए लकड़ी वकड़ी ये सब तैयारी अभी। क्या क्या यहाँ पर चीजें हैं, दर्शनीय स्थल है यहाँ पर? हाँ, देखने लायक अब तालाब है यहाँ, तो यही सबसे यहाँ की और विख्यात है। क्या इतना बड़े पहाड़ में। मेरा नाम है वैद्य त्रिभुवन सिंह कंवर, मैं अलगीडार पाली के रहने वाला हूँ। तो अभी मैं चैतुरगढ़ आया हूँ, कुछ जड़ी बूटी भी खोजने आया हूँ। तो यहाँ सतावर है और पहाड़ में भालू मुसली है, माहौल है। और यहाँ ऐसे तो काफी जड़ी बूटी है यहाँ। देखने लायक क्या क्या यहाँ पर आपको नजर आती हैं, चीजें आती हैं? कई प्रकार की दरवाजे भी बनाई गई हैं, राजा के समय में तालाब भी हैं। तो यहाँ देखने लायक मंदिर है महामाया देवी के, और तालाब है, तालाब और सिंगी तालाब है, और सुखरी तालाब, मंदिर तालाब है, शिव जी का गुफा है देखने लायक। और यहाँ बहुत दूर दराज से पर्यटन स्थल है। सुखमतिया यादव, चैतुरगढ़ वासी। अच्छा, हाँ, हम लोग पर्यटक यहाँ पर आते हैं? हाँ, आते हैं, पर अभी कम है। अब नवरात्रि का इंतजार है, नवरात्रि में अच्छा भीड़ रहता है, अभी कम है। ठंडी सीजन में बढ़िया अच्छा से भीड़ रहता है। हम लोग यहीं रहते हैं, यही दुकान धंधा छोटा मोटा कर रहे हैं जीवन यापन। तो इतनी बड़ी पहाड़ियों से मतलब पर्यटक यहाँ पर आते हैं इतनी दूर दूर से, तो आपकी भी रोजी रोटी चल जाती है? हाँ, चल जाता है, हल्का फुल्का, मतलब थोड़ा बहुत भीड़ हमेशा रहता है। और सीजन में तो अच्छी भीड़ रहती है। चैतुरगढ़ महिषासुर मर्दानी इस तरह से विख्यात है, कुछ जानते? हाँ, ये पुराना मंदिर है, बहुत पुराना। हम लोग यहीं से पैदा हुए हैं, छोटे छोटे से जान रहे हैं और यहीं दुकानदारी करते हैं, अपने धंधा पानी रोजी रोटी चल रहा है। चैतुरगढ़ और महिषासुर मर्दिनी मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर का जीवन प्रतीक है। जरूरत है इस विरासत के संरक्षण और प्रचार की, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका गौरव गाथा को जान सके। ब्यूरो रिपोर्ट। कोरबा जिले से पाली ब्लॉक से आते हैं चैतुरगढ़ की पहाड़ियां लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर मां महिषामर्दनी का प्राचीन मंदिर है, जो कि कई युगों की मंदिर भी जाना जाता है। यहाँ पर शंकर खोला गुफा भी है और कई प्रकार से तालाब भी स्थित है, जिसका आपको सैर कराए हैं। हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। मैं हूँ हरीश माड़वा, हर खबर छत्तीसगढ़। और आगे बढ़ेंगे, जहां राजनांदगांव में युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर सामने आया है। तहसील कार्यालय स्थित रोजगार कार्यालय में एक दिवसीय प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया गया, जिसमें 6 निजी कंपनियों ने भाग लिया। कैंप के माध्यम से कुल 150 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। सुबह से ही रोजगार कार्यालय परिसर में युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसे में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने दस्तावेजों के साथ पंजीयन कराया और साक्षात्कार में हिस्सा लिया। अधिकारियों के अनुसार करीब 150 युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। इसके साथ ही प्रशासन का कहना है कि स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से ऐसे कैंप आगे भी आयोजित किए जाएंगे।
3 कंपनियों को हमने आमंत्रण दिया था और 3 कंपनी और इमरजेंसी भर्ती के लिए जुड़ चुकी है। हमारे 6 कंपनियों का प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है रोजगार कार्यालय द्वारा, जिसमें लगभग 150 पदों की रिक्तियां हमारे पास आई हुई है और इसमें सारे पदों का लोकल हायरिंग है। तो काफी अच्छे कैंडिडेट्स का रिस्पांस आ रहा है और काफी बढ़ चढ़ के कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और इंटरव्यू भी दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं आज के समापन के समय तक काफी आवेदकों का चयन हो जाएगा। दुर्ग में होली को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अहम एडवाइजरी जारी की है। सिविल सर्जन असीसन कुमार मिंज ने आम नागरिकों से होली पर हर्बल रंगों के उपयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि बाजार में मिलने वाले केमिकल युक्त रंग त्वचा, आंखों और बालों के लिए बेहद हानिकारक हो सकते हैं और इस बीच इनसे एलर्जी, खुजली, जलन और आंखों में संक्रमण जैसी समस्याएं बढ़ने का खतरा भी रहता है। तो वही सिविल सर्जन ने सलाह दी है कि केवल हर्बल और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ यह भी कहा है कि बच्चों और बुजुर्गों की विशेष सुरक्षा का ध्यान रखने की भी अपील की है ताकि सभी सुरक्षित और स्वस्थ तरीके से होली मना सकें। तो देखिए तस्वीरें दुर्ग से दिखा रहे जहां होली पर स्वास्थ्य विभाग की एक विशेष एडवाइजरी जारी हुई है। केमिकल रंगों से बचने की अपील की गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और कहा गया है कि हर्बल रंग ही अपनाएं। बच्चों और बुजुर्गों को खास ख्याल रखने की भी जरूरत है, ऐसा अपील करते हुए स्वास्थ्य विभाग नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए 4 मार्च को पूरे देश में होली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। ऐसे में लगातार ये अपील की जा रही है सभी से। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी लगातार लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि कई ऐसे रंग होते हैं जो आपकी त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं, जो आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। हर्बल रंगों का प्रयोग करने के लिए लगातार अपील की जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई भी स्किन एलर्जी आपको ना हो, जिसके लिए अपील की जा रही है कि केवल हर्बल रंगों के साथ ही होली का महापर्व बनाएं और धूमधाम के साथ सुरक्षा स्वच्छता के साथ होली मनाएं। होली एक विशेष पर्व है और ऐसे में 4 मार्च को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ देखिए होली का पर्व मनाया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां भी की जा रही है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। जानते हैं कि होली बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सारे जितने दुर्गवासियों को सबसे पहले तो होली डे सारी शुभकामनाएं देता हूं। और होली में ध्यान देने वाली बातें ये होती है कि 2 तरीके से होली का कलर आता है, एक होता है केमिकल आता है, एक हर्बल आता है। तो मोस्टली केमिकल जो आती है वो स्किन को भी नुकसान पहुंचाती है, बालों को भी नुकसान पहुंचाती है, आंखों को भी नुकसान पहुंचाती है और इस तरह से बर्निंग इरिटेशन भी आता है। सो मोस्टली ज्यादातर हर्बल होली से ही खेलने का प्रयत्न करें। उस हर्बल होली से कोई नुकसानदायक नहीं है और जब भी खेलें तब वो लोग खेलें आंखों को बचा के खेलें। इस तरह से हो रहा है जैसे मतलब आंखों में जलन हो रही है, इचिंग हो रही है, तो ऐसा कुछ अगर हो जाता है होली खेलने के बाद तो तुरंत पास के हॉस्पिटल में, नजदीकी हॉस्पिटल में, क्योंकि उसमें सारे शासकीय अस्पताल खुले रहेंगे। और खासकर से बच्चों को किस तरह से होली के त्योहार होते हैं, बच्चे काफी धूमधाम से मनाते हैं, तो बच्चों को लेकर किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए? मैं पेरेंट्स को भी थोड़ा सा हिदायत देना चाहूंगी कि बच्चे जब खेलते हैं तो थोड़ा सा उनकी केयर करें, उनको समझाएं पहले कि जब जो गुब्बारे जो मारते हैं बच्चे लोग वो काफी नुकसानदायक होते हैं। कि बच्चा किस तरह फेस किया है, उस तरह से गुब्बारा लगा तो आंख में जाने का डर रहता है, नाक में जाने का डर रहता है, कान में जाने का डर रहता है। उसकी वजह से कई बार इन्फेक्शन के साथ साथ में कई बार बहुत बुरे रिजल्ट भी आते हैं, जैसे कि आंखों का धुंधलापन, आंखों में चला जाना। तो यही चाहता हूँ कि सारे जितने पेरेंट्स अपने बच्चों को केयर करें, समझाएं कि होली के त्योहार बड़े खुशी से मनाना है, लेकिन बच के भी रहना है और एक दूसरे बच्चे के ऊपर गुब्बारे न फेंकें, गुब्बारों से बच के रहें। गुब्बारे वाली होली से ज्यादा अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।